उत्तर प्रदेश में कल होगी यूपी टेट की परीक्षा। इस बार परीक्षा में गड़बड़ी ना हो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। परीक्षार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। परीक्षार्थी 3 दिन तक यूपी रोडवेज में फ्री सफर कर पाएंगे। 22 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी 2022 तक रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। हालांकि यात्रा के दौरान परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। पहले ये एग्जाम 28 नवंबर को होना था, लेकिन एग्जाम वाले दिन ही पेपर लीक होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कैराना में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। अमित शाह ने यहां से बीजेपी की उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर, आज मैं जब राउंड लेने निकला उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का फोकस अभी पश्चिमी यूपी है। योगी आदित्यनाथ भी इस रथ को रवाना करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और फिर एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस चुनाव में नारा भी दिया है। बीएसपी का नारा है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आई कि अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से 7 में से 6 बार सीटें जीती हैं। हालांकि इस सीट पर पहले पार्टी के पूर्ववर्तियों जैसे जनता पार्टी, लोकदल और भारतीय क्रांति दल का वर्चस्व हुआ करता था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के लिए दरवाजा बंद है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया, क्योंकि वो उस तरह की राजनीति से लाभान्वित हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आम लोगों को लाभ होगा, विकास के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से, जबकि मुस्लिम समुदाय के 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने ये तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे।
कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध हुआ। सिराथू विधानसभा के गुलामीपुर गांव में 3 दिन पहले गायब हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के पति राजीव मौर्य के घर गए थे केशव प्रसाद। वहां उन्हें महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। राजीव मौर्य पिछले 3 दिनों से लापता हैं। केशव प्रसाद के पहुंचते ही पीड़ित परिवार और गांव की महिलाओं ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। आक्रोशित महिलाओं ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। चुनावी समय में इस तरह का विरोध और नाराजगी सत्तारूढ़ पार्टी की बेचैनी बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पहले से ही यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बेटों ने चुनावी कमान संभाल ली है। राजा भैया के बेटे शिवराज और ब्रिजराज ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उनके साथ में प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।